विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराः शुभौ यद्भद्रं तन्न आशुभौ। मित्रों, बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं, उसका पहला अंक पढ़ रहे हैं। कल तक अपन ने 17 पद्य पढ़ लिए थे, आज 18वां और 19वां पद्य पढ़ेंगे। 17वें पद्य में जो चर्चा थी वो ये थी कि राजा जो है ना, अपने आप में शकुंतला को देख करके कि कितना मतलब इस बलकल वस्त्रों में भी ये कितनी अच्छी लग रही है, इस तरह की बात कर रहा था। और उससे आगे और जो है आज अपन पढ़ रहे हैं। शकुंतला अग्रतोवलोक्य एवं वात ईरित पल्लव अंगुलीभिः त्वरयतीव मां केसर वृक्षकः यावत् एनं संभावयामि। ये तीनों सहेलियां शकुंतला, अनसुया और प्रियंवदा घड़े लेकर के और छोटे छोटे वृक्षों को, छोटे बड़े जो भी वृक्ष हैं उनको सींच रही हैं, पानी उनको पिला रही हैं। तो एक केसर का पेड़ है, छोटा, ज्यादा छोटा नहीं लेकिन बड़ा भी नहीं, वो वृक्ष है। उसको सींच जो है वो हिल रहा है, हवा से हिल रहा है। तो कालिदास जो है ना, मानवीकृत अलंकार बड़ा प्रयोग करता है, मानवीकरण। तो उस दृष्टि से ये उस केसर वृक्ष को देख रही है और देखते हुए आगे की तरफ देख करके वो दिखाई देता है और कहती है एवं वात ईरित पल्लव अंगुली भी, इस प्रकार हवा के द्वारा हिलाई गई इसके कौपल जो डालियां और पत्ते हैं उनके द्वारा वो क्या है, अंगुली बन गई इसकी। उन अंगुलियों के त्वरयतीव माम केसर वृक्षकः, ये केसर वृक्षक मुझको त्वरयती माने बुला रहा है। माने ये हवा से हिल रही हैं इसकी डालियां और पत्ते, तो ऐसा लग रहा है कि अब हाथ हिल रहा है और हाथ की अंगुलियां हिल रही हैं, उनसे हिला करके ये कह रहा है कि मेरे पास आओ, मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। यावद एनम संभावयामी, तो पहले इसको सींचती हूँ, माने इसको देख करके इसको सींचती थी। परिक्रामती, ऐसा कह करके उधर घूम जाती है। प्रियंवदा हला शकुंतले अत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठ। प्रियंवदा कहती है, हे सहेली शकुंतला, तुम थोड़ी देर यहीं पर ठहरो। शकुंतला पूछती है किन निमित्तम, मैं किस लिए यहाँ ठहरूं। प्रियंवदा यावत् त्वया उपगतया लता सनाथ इव अयम केसर वृक्षकः प्रतिभाति। इसलिए ठहरो, त्वया उपगतया, तुम्हारे पास आने के कारण से, लता सनाथ इव, केसर वृक्ष का, ये केसर का वृक्ष जैसे लता के द्वारा सनाथ हो गया है ऐसा प्रतीत होता है। पेड़ पर बेल चढ़ जाए तो पेड़ और बेल का संयोग हो गया, वो पेड़ लता से सनाथ हो गया। तो तुम इसके पास खड़ी हो तो तुम ऐसी लग रही हो जो केसर वृक्ष की बेल हो, और वो तुम्हारे साथ, तुम उसके पास होने से वो लता से सनाथ जैसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए तुमको थोड़ी देर यहाँ रहना। शकुंतला अतः खलु प्रियम वदाति तुम। शकुंतला कहती है, अच्छा इसीलिए तुम प्रियंवदा हो। वहां प्रियंवदा नाम नहीं, प्रिय बोलने वाली हो, प्रिय और मधुर। मैंने मेरे पास मैं इसके पास खड़ी हूं तो ये लता सनाथ जैसा लग रहा है। ये एक प्रिय बात थी, परिहास में जैसे कहते हैं आपस में, वो तुमने कही है, इसीलिए तुम प्रियंवदा हो। राजा चूंकि वहां बैठा हुआ पेड़ों के पीछे छिप करके सारा सुन रहा है और देख रहा है, तो राजा अपने मन में क्या सोचता है। राजा प्रियम अपि तथ्यम आह शकुंतलाम प्रियंवदा। प्रियंवदा ने शकुंतला के प्रति प्रियम अपि तथ्यम आह, प्रिय तथ्य कहा है। यानी वास्तव में शकुंतला जब उस वृक्ष के पास खड़ी है तो वृक्ष लता से सनाथ प्रतीत हो रहा है। इसका अर्थ क्या है कि शकुंतला अपने आप में बेल बन गई और वो पेड़ है, वो दोनों का संयोग हो गया। तो क्यों ऐसा लग रहा है, तो राजा उसको श्लोक में कहता है, अधरः किशलैरागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुमम इव लोभनीयं यौवनम अंगेषु सन्नद्धम्। अधरः किशलैरागः, अधर
ओष्ठ, और अधर ओष्ठ नीचे वाला जो ओठ होता है उसको अधर कहते हैं। वो किशल रागः, कोपल पत्ते जैसे लाल होते हैं ना, किसी भी वृक्ष का जो कोपल पत्ता होगा पहला पहला फूटता हुआ वो लाल, इस प्रकार से लाल रंग वाला है। कोमल विटपानुकारी नौ बाहु, वृक्ष की इसकी जो भुजाएं हैं शकुंतला की कोमल हैं और विटप का अनुकरण करने वाली हैं, छोटे छोटे पौधों की जो है डालियों का अनुकरण करने वाली है। कुसुममिव, फूलों की तरह, जैसे खुले हुए फूल जो है बेल पर लगे रहते हैं इधर उधर जहां कभी, ऐसे यो लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, लुभाने वाला जो अंग है वो यौवन है वो अंगों में सन्नद्ध है, छिपा हुआ है अथवा स्पष्ट हो रहा है। बेल में क्या होता है, कोपल पत्ते होते हैं जिनके रंग लाल होता है और उसकी जो छोटी छोटी डालियां हैं बड़ी कोमल होती हैं और फूल खिले हुए होते हैं पूरी बेल पर ऊपर से नीचे तक, उनसे वो बेल भरी हुई होती है तो बड़ी सुंदर आकृष्ट लगती है। ठीक इसी तरह से शकुंतला का जो ओष्ठ है उसका रंग किशलय हो रहा है, पत्तियों की तरह लाल हो रहा है किसल की तरह, और जो भुजाएं हैं दोनों वो कोमल हो रही हैं, वो उसका अनुकरण कर रही हैं और पूरे के पूरे शरीर में जो यौवन है वो खिले हुए फूलों की तरह से सन्नद्ध है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इससे शकुंतला के प्रति प्रियंवदा ने ये जो तथ्य कहा था कि तुम इस केसर वृक्ष के पास बैठो, यह अपने आप में प्रिय ही तथ्य कहा है। अनुसूया, हला शकुंतले, अनुसूया कहती है हे सहेली शकुंतला, इयं स्वयंवर वधु सहकारस्य त्वया कृत नामधेया वन ज्योत्सनेति नवमालिका एनाम स्मृतासी। मैंने ये केसर वृक्ष को सींचने के लिए गई है, तो अनुसूया शकुंतला का ध्यान जो है नवमालिका की तरफ आकृष्ट करती है। कहती है इयम स्वयंवर वधु, ये स्वयंवर वधु जो सहकार के साथ जुड़ गई बेल नवमालिका की, त्वया कृत नामधेया, तुमने इसका नाम किया है, नाम रखा है वन ज्योत्सना इति, वन ज्योत्सना इसका नाम बनाया। ये जो नवमालिका नाम की बेल है जिसका तुमने नाम वन ज्योत्सना रखा है, ये स्वयंवर वधु अर्थात स्वयं ही सहकार पर चढ़ गई है। क्या तुम इसको भूल गई हो, माने इसको भी तो तुम्हें पानी डालना है। तो वो कहती है शकुंतला, तदा आत्मानमपि विस्मरिष्यामि, अगर मैं इस बेल को भूल जाऊंगी तो स्वयं को ही भूल जाऊंगी, अर्थात मेरा इस बेल के साथ जो रिश्ता है वो ये कि मैंने इसको पाला पोसा है, तो इसको पानी पिलाना कैसे भूल जाऊंगी। लताम उपेत्य अवलोक्य च, उस बेल के पास आकर के उसे देख करके, हला रमणीय खलु काले एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृता। देखो सहेलियों, रमणीय काले, कितने सुंदर समय में, एतस्य लता पादप मिथुनस्य, इस लता और पेड़ का जो मिथुन जोड़ा है वो कितना बढ़िया समय में बना है। माने इस समय पर ये बेल इस पेड़ के साथ चढ़ी है तो कितना अच्छा समय है, अच्छे समय पर ये जोड़ा बना है। नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना, कैसे है, नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना, ये वन ज्योत्सना जो बेल है नववालिका बेल, ये नव कुसुम यौवना, नए फूलों के कारण से यौवन प्रतीत हो रही है, युवती प्रतीत हो रही है। और स्निग्ध पल्लवतया उपभोग क्षमा सहकार, और स्निग्ध चिकने और कोपल पत्तों के कारण से उपभोग के योग्य सहकार ये आम का वृक्ष है। तो इस दृष्टि से दोनों का संयोग बहुत अच्छा, बहुत अच्छे समय पर हुआ है। देखो कितनी बढ़िया बात है। इति पश्यन्ति तिष्ठति, इस प्रकार से उस बेल को, नवमालिका बेल और आम को देखती हुई खड़ी रहती है प्रियंवदा। प्रियंवदा शकुंतला जब इस बेल और पेड़ को देख रही है ये कहने के बाद, तो अनुसूया को कहती है शकुंतला के बारे में, माने शकुंतला क्या सोच रही है उस बात को प्रियंवदा अनुसूया से कह रही है। प्रियंवदा अनुसूये जानासी किम शकुंतला वन ज्योत्सना अतिमात्रम पश्यती थी। अनुसूया क्या तुम जानती हो
शकुंतला वन ज्योत्सना को जो है ना बहुत अधिक क्यों देख रही है? अनुसुईया न खलु विभावयामि, अनुसुईया कहती है नहीं, मैं नहीं सोच पा रही, नहीं जान पा रही कि वो क्यों देख रही है। कथा है, बताओ प्रियमदा। यथा वन ज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता, जैसे वन ज्योत्सना नाम की ये जो बेल है अनुरूप पादप के साथ संयुक्त हो गई है। अपि नाम अहम अपि आत्मनो अनुरूपम वरम लवेय, वैसे ही मैं भी इसी प्रकार के अनुरूप अपने वर को प्राप्त कर लूं। ये वहां खड़ी होकर के ये सोच रही है। प्रियंवदा ने कहा था कि अनुसुईया तुम जानती हो कि शकुंतला उस वन ज्योत्सना को क्यों देख रही है ज्यादा? तो अनुसुईया ने कहा कि नहीं, मैं नहीं समझ पा रही, क्या कारण है बताओ। तो प्रियंवदा ने उत्तर दिया कि जैसे वन ज्योत्सना जो है ना अपने अनुकूल इस वृक्ष के साथ मिल गई है, वैसे ही शकुंतला इस जोड़े को देख करके अपने मन में सोच रही है कि मुझे भी मेरे अनुरूप इसी प्रकार का वर प्राप्त हो जाए। इस बात को शकुंतला ने सुना तो शकुंतला क्या कहती है? एस नूनम तब आत्मगतो मनोरथ, बिल्कुल ठीक बात है, अपनी बात तुम मेरे ऊपर डाल करके कह रही हो, ये निश्चित रूप से तुम्हारे अपना मनोरथ है। अब अपने लिए तो अपने आप कह नहीं सकती हो, इसलिए मैं वहां खड़ी हूं तो मेरा नाम लेकर के कह रही हो, ये तुम्हारे मन की बात है, तुम ऐसा सोचती हो। इति कलशम आवर्जयति, ऐसा कहकर के जो कलश है पानी का भरा हुआ उसको वहां छोड़ देती है, अर्थात पानी उसमें डाल देती है। राजा अब वहीं बैठा हुआ सोच रहा है अपने मन में जो भी है, देख रहा है और सोच विचार करता जा रहा है। अपि नाम कुलपतिर इयम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, कि ये कुलपति कण्व की बेटी तो नहीं है, अगर है तो क्या ये कुलपति की असवर्ण क्षेत्र अर्थात वो ऋषि ब्राह्मण है तो ये बालिका ब्राह्मणी की नहीं है, हो सकता है उसकी पत्नी क्षत्रिय हो, उसके साथ जन्म लिया हो, अथवा कृतम संदेह, फिर नहीं, ये सब कुछ संदेह करने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है क्या है। और फिर कहता है असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदा यमस्याम अभिलाषी मे मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा, असंशयम निस्संदेह, बिना संदेह की रहित, क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह माने विवाह करने योग्य, क्षमा माने योग्य, क्षत्रिय के द्वारा ये परिग्रह माने विवाह, क्षमा योग्य, विवाह के योग्य है। क्यों? यत, क्योंकि आर्यम मनः, मेरा जो आर्य श्रेष्ठ मन है, अस्याम अभिलाषी, इसके प्रति अभिलाषा कर रहा है। मैं क्षत्रिय हूं और मेरा श्रेष्ठ मन इसके प्रति अभिलाषा कर रहा है, इसका मतलब है कि ये निश्चित रूप से ही क्षत्रिय के द्वारा परिग्रहणीय है, विवाह करने योग्य है, इसलिए कहीं संदेह की जरूरत नहीं है। क्यों? और आगे फिर इसी बात को अर्थांतर न्यास अलंकार की दृष्टि से अपनी बात का समर्थन नीचे वाली पंक्ति से करता है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेह युक्त वस्तुओं में, सताम अंतःकरण प्रवृत्तयः प्रमाणम, सज्जनों की अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण हुआ करती हैं, और चूंकि मेरा मन इसके प्रति अभिलाषित हो रहा है इसलिए निस्संदेह यह युवती क्षत्रिय के द्वारा परिग्रहणीय है, विवाह करने योग्य है। तथापि तत्वतः इनाम उपलब्धि, फिर भी मैं इसको तात्विक रूप से समझने का प्रयत्न करता हूं कि ये है कौन। ये बात इसने यहां कही, ये श्लोक इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है, दूसरे अलंकार हैं, इस तरह की बात जो है ना, संदेह पद और वो प्रवृत्ति, और तो ये फुटकर प्रश्नों में इस तरह की बात आ जाते हैं। ये सूक्ति है, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः, तो सूक्ति के रूप में भी कई बार परीक्षा में आता है, तो इसको आपको ध्यान से देखना रखना है। आज का पाठ अपन मित्रों यहीं समाप्त कर रहे हैं, इससे आगे वाला कल पढ़ेंगे। एक बात मैं कहता रहा हूं और उसे निवेदन कर रहा हूं, पुस्तक लेकर के ही साथ पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ मूल में आपको जो चीज दिखाई देती है उसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें देखने की योग्य होती है। तो आज का पाठ समाप्त कर रहे हैं, कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।